ये है टीवीएस जुपिटर का सबसे टॉप वेरिएंट यानी कि सबसे महंगा वेरिएंट जिसे हम कह सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे आपको पता चल जाएगा। तो आज हम आपके लिए टीवीएस जुपिटर का सबसे टॉप मॉडल लेकर आए हैं और इसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है टीवीएस जुपिटर ZX डिस्क वेरिएंट विद इंटेलिगो एंड स्मार्ट एक्स कनेक्ट, यानी कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का विकल्प मिल जाता है। आप चलती बाइक पे अपने फ़ोन वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद उसके थ्रू आप बहुत सारे फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो फटाफट मैं एक एक करके सारी चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ हाइलाइट्स इसके बारे में आप जान लीजिए। इसके कई सारे वेरिएंट्स आते हैं जिसमें बेस मॉडल, क्लासिक मॉडल, ZX मॉडल, ZX डिस्क मॉडल, ऐसे करके बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। तो जो सबसे टॉप वेरिएंट है ये इस समय स्क्रीन पे आपके सामने है और स्मार्ट एक्स कनेक्ट की आप जो है स्टिकरिंग वगैरह फ्रंट पे देख पाएंगे। इसके सिर्फ 2 आपको कलर देखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2022 में एक मैट ब्लैक जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और दूसरा कॉपर ब्रॉन्ज कलर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपको चाबी लगाने का सिस्टम मिलता है इसी से आप अपनी डिग्गी को और साथ ही साथ पीछे का जो आप फ्यूल कैप मिलता है वो दोनों आप ओपन कर सकते हैं। और ये नई एकदम स्कूटर है, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर डेट वगैरह देख सकते हैं। फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जिसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट की सुविधा उपलब्ध है। अब यहाँ पे देखिए वाइट कलर की आपको जो है अंदर बैकग्राउंड लाइट मिल जाती है पीछे की, और जैसे ही आप ऑन करते हैं तो हेलमेट रिमाइंडर आपको देखने को मिल जाता है और फ्यूल मीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, मतलब इस स्कूटर के हिसाब से ना आपको सब कुछ इसमें मिलता है। पहले ऐसा ही आपको मीटर कंसोल जो है एंटॉर्क में मिलता था जो कि अब जुपिटर के साथ भी अब कंटिन्यू है। इसमें आपको इको मोड और जो है स्पोर्ट मोड, 2 मोड मिलते हैं। तो अगर आप इको मोड में चलाते हैं तो आपको बेहतरीन माइलेज मिलेगा, नो डाउट। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें बहुत सारे जैसे नेविगेशन असिस्ट, वॉइस असिस्ट, कॉल एंड मैसेज अलर्ट, ये बहुत सारे फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पासिंग स्विच मिलता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है साइड इंडिकेटर स्विच और नीचे आपको हॉर्न वगैरह मिल जाता है। राइट हैंडल साइड पे जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सिंगल स्विच, उसके नीचे भी आपको स्विच और उसके नीचे भी आपको पावर स्टार्ट स्विच, यानी कि 3 स्विच आपको राइट साइड देखने को मिलेंगी। इनके थ्रू आप स्कूटर को स्टार्ट भी कर सकते हैं और कनेक्टिविटी आपको ऑप्शन भी यहीं इसी के थ्रू आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप नियरेस्ट शोरूम पे जब विजिट करेंगे तो आप काफ़ी नज़दीक से अगर इनको महसूस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये फीचर्स आपके लिए कितने ज़्यादा उपयोगी हैं। और इसमें आपको डुअल टोनिंग सीट देखने को मिलती है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं इस चीज़ को मानूंगा। और जो लेग स्पेस मिलता है वो भी आपको काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ जो है फ्रंट में ही आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिलता है और मोबाइल चार्जिंग में लगा के आप जो यूटिलिटी बॉक्स मिलता है उसमें आप अपने फ़ोन वगैरह को रख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, स्पेस वाकई में बहुत बढ़िया है। मैंने खुद जो है इस स्कूटर को चलाया है, मेरे पास है ZX मॉडल ही है लेकिन वो स्मार्ट एक्स कनेक्ट जो है वाला नहीं है, लेकिन उसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको जो है अच्छा खासा जो है जो बैक रेस्ट आपको देखने को मिलता है और जो भी पिलियन पीछे बैठे हैं उनका कंफर्टेबल भी काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे बूट लाइट आपको मिल जाती है, तो जब आप जो है सीट वगैरह ओपन करेंगे रात में भी तो अंदर रखे हुए किसी भी चीज़ को आप आसानी से देख सकते हैं। आपको अपने फ़ोन का जो है जो टॉर्च वगैरह होता है वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी बैकरेस्ट की मैं बात कर रहा था, बैकरेस्ट की वजह से काफ़ी बेहतर हो जाता है पिलियन के लिए। अब कुछ चीज़ें इसके इंजन वगैरह के बारे में आपको बता दूं। इसमें आपको जो है काफ़ी बेहतरीन 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर FI इंजन देखने को मिलता है। इसमें आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो 109.7 सीसी का मिलता है। 109.7 सीसी का इंजन लगा हुआ है और 5.8 किलोवाट का मैक्स पावर आपको ये स्कूटर जनरेट करेगा और 8.8 यानी कि 8.8 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क मिलेगा आपको 5500 RPM पे। आगे डिस्क का सपोर्ट है जो कि 220 यानी कि 220 mm का डिस्क है। आपको बेहतरीन जो है ब्रेकिंग देखने को मिलेगी और SBT यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है। तो अगर आप अगला या पिछला ब्रेक लगाते हैं, मतलब ये कहूँ मैं कि कोई भी ब्रेक आप लगाएंगे तो दोनों ब्रेक एक साथ काम करेगा, तो ये काफ़ी सही चीज़ होती है। और फ्रंट में तो भाई साहब आपको फुली LED हेडलैम्प मिलता है। हेडलैम्प को लेके मेरी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मेरी वाली जुपिटर ZX में भी हेडलैम्प आपको LED ही मिला है मेरे को, तो मुझे रात में कोई शिकायत उससे नहीं होती है। काफ़ी बढ़िया आपको विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये कमाल की चीज़ें हैं इस सारे स्कूटर में। और ये एक जो इसका प्राइस वगैरह निकल के आता है वो अपने प्राइस को थोड़ा बहुत जस्टिफाई करती है ये स्कूटर, लेकिन थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉस्ट है इसका वो थोड़ा सा कम होता तो और भी बेहतर हो जाता, क्योंकि ये कंप्लीट होने के बाद ना एसेसरीज़ वगैरह सब कुछ लगने के बाद इंश्योरेंस वगैरह सब जब आप कंप्लीट करवा लेते हैं ना तो ये थोड़ा सा 1 लाख क्रॉस कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पीछे फ्यूल ओपनिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप आसानी से जो है आपको डिग्गी वगैरह नहीं खोलना है, आराम से आप जो है
आपको मतलब सीट वगैरह नहीं खोलना है, आप आराम से यहीं से पीछे की तरफ जो है आगे की तरफ से ही इस्तेमाल करके अपना जो चाबी है उसको इस्तेमाल करके पीछे कैप खोल के आराम से फ्यूल फिलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और बता दूं, इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और पीछे की तरफ आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल टाइप कॉइल स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक डंपर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, आगे और पीछे दोनों तरफ आपको 90/90 का 90/90 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, जो कि 12 यानी कि 12 इंच का टायर इसमें लगा हुआ है। पीछे वाला सस्पेंशन जो है वो राइडर एडजस्टेबल है, अगर आप चाहें तो 3 स्टेप तक उसे एडजस्ट वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस 163 यानी कि 163 mm का है, इंडियन रोड्स के हिसाब से सही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। 3 लोग अगर एक साथ इस पे बैठेंगे तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। वेट इस स्कूटर का 109 यानी कि 109 किलोग्राम है और ये एक कर्व वेट है। फ्यूल वगैरह आप जब भरवा देंगे तो वेट और भी बढ़ जाएगा। अब सवाल उठता है माइलेज का, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्कूटर आपको ऑलवेज 50 तक का माइलेज दे देगा, नो डाउट। अगर आप इको मोड में चलाते हैं तो आप बेहतर माइलेज निकाल सकते हैं, अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो माइलेज पे थोड़ा बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा। प्राइस पे ज़रा फोकस कर लेते हैं तो देखिए सबसे टॉप वेरिएंट है, इसकी प्राइस है 84,481 रुपीज़ यानी कि 84,481 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। कंप्लीट स्कूटर आपको मिलेगा 1 लाख से लेके 1,06,000 के बीच में, यानी कि 1 लाख टू 1,06,000 के बीच में ये कंप्लीट स्कूटर आपको देखने को मिल जाएगा, आप इंडिया के किसी भी एरिया में रहते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अभी भी कोई डाउट होंगे तो आप बेहिचक होकर पूछ लीजिएगा। और कंपनी का दावा है कि 15% आपको ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप जब फर्स्ट एंड सेकंड सर्विसिंग करवा लेते हैं तभी इसके अच्छे माइलेज आप ले सकते हैं। और इको मोड में चलाने की कोशिश किया करें ताकि आप बेहतर से बेहतर माइलेज से निकाल पाएँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फ्रेश बाइक या स्कूटर या कार किसी के साथ। तो अपना ध्यान रखिएगा और जब भी चलिए बाइक का इस्तेमाल जब भी आप करिए तो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।